बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटिंग किसे कहते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि हाइपर लिंक किसे कहते हैं। आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंटरफेस देखेंगे अपने वर्ड प्रोसेसर का, और उसके बाद वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये है जी, आज हमने ये पढ़ना है, पेज नंबर 116 है, निकाल लें पेज नंबर 116। आर्टिकल नंबर 8.2 है, अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, सिंपल वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर से क्या मुराद है? मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ ने बनाए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के बनाए गए वर्ड प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे भी सर्च करोगे तो मोबाइल के लिए भी वर्ड प्रोसेसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे विकासशील लोगों ने, मुख्तलिफ वेंडर्स ने, कंपनीज ने वर्ड प्रोसेसर्स बनाए हुए हैं। उनमें कुछ तो सिंपल हैं, सादे हैं, जिनके अंदर आम सादे कॉमन कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन कॉमन फंक्शंस हैं उनके अंदर, और लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मार्केट में ही कुछ एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स भी हैं। एडवांस्ड से मुराद है जो कि सिंपल से थोड़ा आगे हैं, मतलब जो फीचर्स सिंपल वर्ड प्रोसेसर में मिलते हैं उनसे ज़्यादा फीचर्स हैं उनके अंदर, उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं, न्यू फीचर्स मिलते हैं हमें। वो कहलाते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर है, जो सादा वर्ड प्रोसेसर है, उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। जो एक सादा वर्ड प्रोसेसर है, उसके अंदर कौन-कौन से आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले फीचर्स मिलते हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जनाब, यहाँ पर पहला जो, बल्कि वो पढ़ने से पहले ऊपर एक पैराग्राफ है, उसको ज़रा देख लेते हैं। वो कहता है कि बेटे इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था, आप देख के बताएं मुझे, आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जल्दी से बताएं। इंटरनेट पता नहीं क्या मसला, लैग कर गया था, तो अब ठीक है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, तो वो कहता है कि मार्केट में जितने भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि बेसिक फीचर्स हैं, जो कॉमन हैं, जो सब के अंदर हमें मिलते हैं, सिंपल सिंपल फीचर्स हैं। वो कहता है वर्ड प्रोसेसर दैट सपोर्ट ओनली दीज बेसिक फीचर, वो वर्ड प्रोसेसर जो सिर्फ ये बुनियादी फीचर्स सपोर्ट करते हैं, जिनके अंदर ये आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले फीचर्स हैं सिर्फ, उन वर्ड प्रोसेसर्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड प्रोसेसर्स को हम टेक्स्ट एडिटर्स कहते हैं, या सिंपल वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिनमें वर्ड पैड, नोट पैड आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, वर्ड पैड नोट पैड क्या है? सिंपल वर्ड प्रोसेसर हैं या टेक्स्ट एडिटर्स हैं। ऑल वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। अब ये कौन कौन से फीचर्स हैं जो तमाम के तमाम वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड करते हैं, और जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो सिर्फ ये ही फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, इनके अलावा कोई नहीं करते। उन फीचर्स में सबसे पहला फीचर है इंसर्ट टेक्स्ट। बेटे अगर किसी को वीडियो नज़र नहीं आ रही, किसी को अगर इमेज शो नहीं हो रही, तो वो काइंडली अपनी बुक खोल ले, पेज नंबर 116 है, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो अपने सामने पेज नंबर 116 रखें। मैंने इंसर्ट टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। इंसर्ट टेक्स्ट पहला फीचर है सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स के अंदर, उसको ज़रा देख लें। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
इंसर्ट टेक्स्ट से मुराद ये है टेक्स्ट ऐड करना। टेक्स्ट क्या होता है आपको पता है, वो जो हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ABCD वगैरह, ये जो भी कुछ हम लिखते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करना इंसर्ट टेक्स्ट करना कहलाता है। वो कहता है allows you to insert text anywhere in the document। डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह पर हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि तमाम वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर ये फीचर तो होगा ही ना, क्योंकि टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो उनको वर्ड प्रोसेसर्स कह रहे हैं ना। तो सारे के सारे जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन में ऐड करने की हमें सहूलत देते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है डिलीट टेक्स्ट। एक जो टेक्स्ट हमने लिख लिया, अब हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इजीली उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिलीट टेक्स्ट। अलाउज यू टू इरेज कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस और पेजेस एज इजीली एज यू कैन क्रॉस देम आउट ऑन पेपर। वो कह रहा है कि आप कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को, लाइंस को, इवन के पेजेस को भी इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो। सेम इसी तरह से जिस तरह से आपके पास पेपर पे कुछ लिखा है तो आप उसे कट कर देते हो या इंक रिमूवर से इस्तेमाल कर देते हो, सॉरी उसको इरेज कर देते हो इंक रिमूवर से। तो इसी तरह से टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कट एंड पेस्ट। allows you to remove, cut a section of text from one place in a document and insert paste it somewhere else। कट पेस्ट का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तहरीर के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक वर्ड है, करेक्टर है या कोई चीज़, ये कोई लाइन है, कोई पैराग्राफ है, आपने उसको एक जगह से मूव करके, कट पेस्ट को मूव एंड पेस्ट भी कह सकते हैं, मूव करके किसी और जगह पर लेके जाना। मूव से मुराद है कि पहली अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर वो नहीं होगा, वो अपनी न्यू लोकेशन पर चला जाएगा, यानी एक जगह से ख़त्म करके उसको दूसरी जगह पर ले जाना, इसे कट एंड पेस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी से मुराद है कि हम अपने टेक्स्ट को, किसी वर्ड को, किसी लाइन या पैराग्राफ को हम कॉपी करके, उसकी कॉपी बनाकर किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहेगा और अपनी न्यू लोकेशन पर भी चला जाएगा। जबकि कट एंड पेस्ट में क्या था कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन से ख़त्म हो जाएगा और दूसरी लोकेशन पर चला जाएगा। तो ये तो आपको भी पता होगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये फीचर मौजूद है, व्हाट्सएप के अंदर भी ये होता है। उसके बाद है पेज साइज एंड मार्जिन। हम अपने पेज का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जो हमारे मार्जिन हैं जिसे हम हाशिया कहते हैं, लाइनें जो लेफ्ट राइट पे लगाते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं वर्ड, सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर। उसके बाद है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च एंड रिप्लेस का क्या मतलब है, अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई वर्ड सर्च करना है, कोई लफ्ज़ ढूंढना है, कोई लफ्ज़ तलाश करना है, तो आप उसको इजीली तलाश करके, फाइंड करके, सर्च कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपने ढूंढना है, तो बजाय इसके कि पूरी तहरीर आप पढ़ो, आप उसको सर्च कर सकते हो इजीली और बाद में उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे वर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरी तहरीर के अंदर जहाँ जहाँ अली लिखा हुआ है वहाँ वहाँ अहमद का नाम आ जाए, तो मैं अली सर्च करके उसको इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ अहमद से, तो इजीली वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के वाले से। वर्ड रैप का मतलब है कि ये फीचर है वर्ड प्रोसेसर का कि जब हमारी लाइन एंड हो जाती है, देखो हम कुछ लिख रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है, जब हम मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, व्हाट्सएप में भी होता है, मैसेंजर वगैरह जहाँ पे भी हम लिखते हैं, हर जगह पे वर्ड रैप का फीचर होता है। हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट लिखते हुए लाइन खत्म हो गई है, अब हमने अगली लाइन पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे उस पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। गौर किया कभी आपने कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं और अभी वर्ड हमारा मुकम्मल नहीं हुआ और लाइन खत्म हो गई है, तो वो पूरे के पूरे वर्ड को अगली लाइन पे शिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आधा वर्ड ऊपर लिखा हुआ है तो आधा नीचे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे थे कंप्यूटर, तो आपने लिखा COM, तो लाइन खत्म हो गई। जब आप P लिखोगे तो वो पूरे COM को अगली लाइन पे ले जाएगा, यानी पूरा कंप्यूटर अगली लाइन पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा वर्ड ऊपर लिखा हुआ है तो आधा नीचे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं वर्ड रैप। देखो वो कहते हैं द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन यू हैव फिल्ड वन लाइन विद टेक्स्ट। वगैरह जब आप एक टेक्स्ट लिख लो, एक लाइन उसकी मुकम्मल कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मूव कर देगा नेक्स्ट लाइन पे, एंड इट विल रीएडजस्ट टेक्स्ट इफ यू चेंज द मार्जिन्स। और अगर आप मार्जिन्स वगैरह चेंज करते हो तो उस टाइम पे भी वो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स को मैनेज कर देता है, आगे मूव कर देता है। अगर मार्जिन आपने कम कर दिया तब भी वो आगे उसको मूव कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। और लास्ट पे है प्रिंट। इसका तो आपको पता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी ले सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है तो बता।
ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स हैं जो कि आप सादे कॉमन फीचर जो सब वर्ड प्रोसेसर में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, यानी ये जो हमने फीचर्स पढ़े हैं इनके अलावा जो एडवांस्ड फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और आपके कोर्स में यहाँ तक ही है स्मार्ट सिलेबस में फुल फीचर यहाँ तक, पेज नंबर 118 तक, इस पेज तक। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ लेंगे तो फिर ये चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। कोई सवाल है तो कर लो। मंडे से कॉलेज उन्होंने कहा है कि जहाँ पर केसेस 5% से कम है वहाँ पे कॉलेजेस ओपन होंगे। अब अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में 5% से ज़्यादा केसेस हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में 5% से कम केसेस हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर में मुश्किल ही है कि खोलें, अभी कुछ पता नहीं, लाहौर के केसेस जो हैं वैसे ज़्यादा ही हैं। तो अभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जो हमारे सूबाई वजीर होते हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई लिस्ट अभी जारी नहीं हुई। आपको ऑनलाइन फेक या पुरानी ओल्ड मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह ये ट्विटर के ऊपर अनाउंस कर देंगे, बता देंगे, या कल तक, कल जुम्मे है, कल तक आ जाएगा, पता लग जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट के ओपन होने और किसके नहीं होने। आपके पेपर कैसे होंगे? पेपर इन्होंने ले लेने हैं, फिजिकली ही होने हैं पेपर आपके, ऑनलाइन कोई नहीं होने। ठीक है, पेपर आपके फिजिकली होने हैं, वो वैसे ही होने हैं जैसे होते हैं। पेपर्स की आप तैयारी करें, पेपर्स उन्होंने ले लेने हैं आपके। ठीक है, ये कॉलेजेस खुले या ना खुले पेपर्स तक, लेकिन पेपर्स आपके हो जाने हैं। आपके 15 तारीख से के बाद से आपके पेपर शुरू हो जाने हैं, मतलब पहले 10th के और फिर आपके यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हो जाने हैं। तो आप सॉरी, आपका तो है फर्स्ट ईयर है, सॉरी मैं सेकेंड ईयर में दिन में आ रहा था। आपके पेपर जाके उन्हें अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो यानी समझ लो कि आपके पास जून का महीना है पूरा। हाँ, शकरगढ़ में मेरा ख्याल है ओपन हो जाएंगे। शकरगढ़ के केसेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो एक छोटा है शहर, तो वहाँ पर हो जाएंगे ओपन। और आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर होने हैं। आपके पास अभी 2 ढाई माह पड़े हुए हैं, आपके पास बड़ा टाइम है, ये मौका है आपके पास, आप टॉप कर सकते हो अच्छी तैयारी करके। तो कोशिश करो कि पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट करो। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।